और पीएम न्यूज नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद जहीर। चीन के बारे में पूरी दुनिया बात करती है कि चाहो या ना चाहो वो आपके घरों में, आपके देशों में, आपकी मार्केट्स में घुस चुका है। अमेरिका जैसा देश भी चीन को मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र में हराने की बात तो छोड़िए, सपने में सोच भी नहीं सकता। लेकिन दोस्तों बात यह है कि चीन के अंदर पर कैपिटा इनकम देखिए, वहाँ एक किसान अगर रात में खेती करता है दिन में, तो रात को कारखाने में जाके अपना काम करना शुरू कर देता है। पूरी दुनिया में मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र में उसने जो झंडा बुलंद कर दिया है उसको हटाना मुमकिन नहीं, नामुमकिन है। लेकिन दोस्तों बात यह है कि क्या ये सारी की सारी सामर्थ्य, सारी सलाहियतें चीन के अंदर हैं, भारत में नहीं है? या सिर्फ अगर भारत में नहीं है तो ये अडानी और अंबानी पूरी दुनिया में पताका क्यों फैला रहे हैं? आम आदमी की पर कैपिटा इनकम तो हालत से ज़्यादा ख़राब। बिहार की अगर ले लोगे तो बताया भी नहीं जाएगा। उत्तर प्रदेश के हालात ख़राब। ये तो शुक्र समझिए तमिलनाडु और महाराष्ट्र के लोग ये मिलकर के हमारी पर कैपिटा इनकम 2400, 2500, 2600 डॉलर पर ईयर कर देते हैं। हज़ारों की तो सोचिए भी मत। कोई 10,000, कोई 50,000, कोई 1 लाख डॉलर है। इस बारे में बात नहीं कर रहा हूँ। मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि आखिरकार अंबानी में और अडानी में क्या सुरखाब के पर लगे हैं कि उनके कारोबार तो दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की कर रहे हैं साहब, और एमएसएमई दम तोड़ रहा है। आप सोच रहे होंगे बिजनेस की खबरें बहुत दे रहा है, संभल जाऊं, सीओ की खबर लाऊं निकाल करके, या किसी मंदिर के नीचे घुस जाऊं, मस्जिद के नीचे के मैं मंदिर है यहाँ पर, बताइए क्या लेकर आऊँ? आप बताइए भाई, आपको तो इन्हीं खबरों में रोमांच आता है। इमरान मसूद ने क्या कह दिया है, नरसिंगा नानन जो है वो गाजियाबाद का, उसने क्या बोल दिया है, किसके पेच टाइट हो गए हैं। रात दिन गोदी मीडिया पे यही तो देख रहे हैं। चलिए खबर दिखाता हूँ, बड़ी इंपॉर्टेंट आपको। लेकिन उससे पहले एक अखबार के रिपोर्टर हैं बहुत शानदार, उन्होंने लिखा कि रगों में सिंदूर बहे या व्यापार, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। देखिए दोनों चीज़ों पे आप समझिए, ये लाइन ये समझ लीजिए कि रगों में सिंदूर, अभी पता चला होगा आपको, मेरी रगों में सिंदूर दौड़ रहा है। अभी मोदी जी भी कह रहे थे ना, थोड़े दिनों पहले कह रहे थे कि मैं गुजरात से हूँ, मेरी रगों के अंदर वाणिज्य पैसा घूम रहा है। पता नहीं इनके खून में सिंदूर कब बन जाता है, पैसा कब बन जाता। अगली लाइन जो इन्होंने कही, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क है अल्फाज। फर्क क्यों कहा? वो जो एक मोटा सा लड़का आता ना, छोटे से कद का, 12-15 साल का, जिसे भगवान मानने लगे थे, मुझे फर्क नहीं पड़ता, इस तरह से कह रहा था ना वो, उसे ही उसके पैरों में गिर गए थे बड़े बड़े बिजनेसमैन। ये है हमारी भारत की एक विडंबना कि इसी लाइन में ख़त्म हो जाती है कि आपके प्रधानमंत्री कभी सिंदूर बता देते हैं अपनी रगों में, कभी व्यापार बता देते हैं, और फड़क का तो मामला आपको मैं बता ही चुका हूँ। लेकिन आगे लिखा उन्होंने कि लेकिन भारत की आर्थिक बदहाली से फर्क पड़ता है। हर एक लैंग्वेज में ना एक जो है एक तंज है। इकोनॉमिक्स टाइम्स ने आज छापा कि 96% विदेशी निवेशक अपनी बोरी बिस्तर लपेटकर निकल चुके हैं। मैं आपको एक ग्राफ भी दिखाऊंगा, वो यूं जा रहा है ग्राफ। हम बचपन में पढ़ते थे रेखा गणित, हमारी समझ में नहीं आता था है क्या, अब समझ में आया कि विदेशी एफडीआई जो है वो पहले कितना था, 24 में कितना पहुंचा, अरब कहाँ पहुंचा हुआ है। बताएगा नहीं तुम्हें ये गोदी मीडिया, ये भारतीय जनता पार्टी का नेता नहीं बताएगा तुम्हें। तो जनाबे मन क्या हुआ, 96% विदेशी निवेशक अपनी बोरी बिस्तर लेकर निकल चुके हैं। भारत के बाजार में विदेशी निवेश सिर्फ 353 मिलियन का रह गया है। ये कोई नहीं जानता कि ये पैसा भी कब तक रहेगा। ये 353 मिलियन याद रखिएगा, इसका मैं ग्राफ दिखाने वाला हूं दूसरे अखबार से। कभी विदेशी निवेश जीडीपी का, हमारी टोटल जीडीपी का जो विदेशी निवेश कभी किसी ज़माने में 2.5% हुआ करता था, अब 1 से भी कम है। माहौल जब निकालोगे, तलवारें खींच के जो है बाकायदा सड़कों के अंदर यात्राएं निकालोगे, तो बिजनेसमैन कहेगा ये है कौन? बताइए। चीन के अलावा पूरी दुनिया में नज़र डालिए आप, जहां कारोबार करने के मौके हैं, एटमॉस्फेयर है। बंद कर दिया मुल्ला को उसने वहां पे, उसके अंदर जाके, और कोई यात्रा निकाल नहीं सकता। थप्पड़ लगेंगे पीछे से। आगे देख लीजिए जनाब मन, सिंदूर की बात करें तो कल मुकेश अंबानी ने
जर्मनी की रेनमेटाल एजी के साथ गोला बारूद का समझौता किया है। यह खबर मैं पिछली एपिसोड में आपको जोड़ के बताना चाहता था, लेकिन चूंकि वो 8 मिनट हो गए थे इसलिए मुझे लगा अलग से बनानी चाहिए। क्या हुआ है साहब, अंबानी ने, मुकेश अंबानी, एक इसका भाई को तो दिया था वो राफेल का सौदा कि इसके जो है ना पेच वेच आप कस दिया कीजिएगा। उसने ज़िंदगी में साइकिल के पेच नहीं कसे, और हमारी जो हेल थी एरोनॉटिकल्स जो वो है उसको हटा करके अनिल अंबानी के अंदर सुरखाब के पल लग रहे थे। हवाई जहाज तो क्या एक साइकिल भी बनाई है उसके अब्बा ने, बताइए आप हमें। बहरहाल तो बात ये, अब ये उसके बड़े भाई का जिक्र है कि मुकेश अंबानी ने जर्मनी की रेनमेटाल एजी के साथ गोला बारूद का समझौता किया है। राजनाथ के रक्षा मंत्रालय ने इस कंपनी को भ्रष्टाचार के लिए बैन किया हुआ है, यानी ये देशद्रोही कंपनी है। देखिए कितनी अजीब बात है, लेकिन अंबानी तो कानून से ऊपर है। देशद्रोह का ऊपर आरोप उस पर लग ही नहीं सकता जब तक बाप जी कुर्सी पर हैं। फिर भारत में पैसा किसे लगाना, एफडीआई तोड़ जाना है। अब देखें वो खबर, ये देखिए खबर है जनाब, कौन से अखबार की खबर है, शायद इंडियन एक्सप्रेस है। लिखता यह है कि रिलायंस डिफेंस टाइप्स अप, रिलायंस ने जो डिफेंस के साथ टाई अप्स किया है, रीमेंटल एजी फॉर प्रोडक्शन ऑफ एम्यूनिशन। खबर कब की है, 22 मई की। आप तक पहुंची थी, ये परसों की खबर है, पहुंची थी? नहीं पहुंची। सुधांशु और वो संबित पात्रा बैठ के बातें कर रहे हैं, मेजर गौरव वारिया बाद झूठ गाली गलौज कर रहा है। नीचे अखबार लिखता है दोस्तों कि रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड प्रमोटेड रिलायंस डिफेंस लिमिटेड बेस्ड, ये बताया गया है डीजल डॉर्फ, ये एक्चुअली जर्मन लैंग्वेज में लिखा हुआ है, डीजल डॉर्फ बेस्ड रेनमेंटल एजी हैव एग्रीड। वही बात है जो मैंने आपको बताई कि कर चुके हैं एम्यूनिशन का। अब नीचे निकाल कर लाया ये पत्रकार बंदा रक्षा मंत्रालय का वो फर्रा जिससे आपको पता चलना चाहिए। भारत सरकार, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, रक्षा मंत्रालय, रक्षा विभाग, रक्षा सतर्कता, डी विजिलेंस, उसका ये पर्चा है जनाब 1/1/2025 का, जनवरी का। इसमें लिखा यह है कि डिटेल्स फर्म्स, उन फर्मों की डिटेल जिसको बार्ड कर दिया गया, ऑन होल्ड, सस्पेंडेड फ्रॉम डूइंग बिजनेस, ये पूरी की पूरी बात लिखी इन्होंने। अब नीचे उन कंपनीज का नाम है। 5वें नंबर पे आप जाएंगे, रेनमेटल एयर डिफेंस ज्यूरिक, ये जर्मनी की कंपनी है। इसके साथ की बात है, मगर ये खबरें तो बड़ी बोरिंग होती हैं। आपको तो कुछ मसाला चाहिए, मसाला कहाँ से लाऊं बताइए। खबर यह है दोस्तों कि ये 2-4 लोग बड़ा बिजनेस कर रहे हैं। एमएसएमई के हालात ख़राब हैं। चीन के अंदर पर कैपिटा इनकम, वहाँ के आदमी मजबूत हो रहे हैं, यहाँ सिर्फ चंद बिजनेसमैन मजबूत हो रहे हैं। अभी वो सऊदी अरब आए थे ट्रम्प साहब, तो अंबानी पहुँचे थे वहाँ। रशिया के अंदर जब विक्ट्री डे मनाया जाता तो वो चीन के शी जिनपिंग को बुलाता है, हमारे प्रधानमंत्री जी को 2nd नंबर पर रखता है। मना कर दिया था, खैर राजनाथ भी नहीं गए। लेकिन मैं कहना ये चाहता हूँ दोस्तों कि ये कारोबारी लोग, अभी आईपीएल चल रहा था पिछले दिनों, इतनी ईजिली आईपीएल के लिए जो है एनओसीज मिलती हैं हर एक देश से, हर एक शहर से, पता नहीं चलता। यहाँ सिर्फ और सिर्फ एक छज्जा निकालने की बात आ जाए मकान के, विकास प्राधिकरण के चक्कर लगाते लगाते मर जाओगे। इनके बड़े बड़े आयोजन, जो सट्टा चल रहा है जिसमें चोरी चकारियां और बेरोजगारी का मामला चल रहा है, पता ही नहीं चलता। बिल्कुल एन मौके पे आके बंद किया था वो आईपीएल, जब पाकिस्तान पे बम ही मार दिया था हमने, उससे पहले बताइए, उसके बाद में फिर शायद चलने लगा होगा, मुझे मालूम नहीं। दोस्तों बात यह है कि ये इन बिजनेसमैन के लिए तमाम एनओसीज मिल जाती हैं। ये जर्मन ज्यूरिक की एक किसी ऐसी फर्म से काम करे जिसे रक्षा मंत्रालय बाकायदा बार्ड कर देता है, या कुछ और, पता नहीं चल पाता। लेकिन लड़ाइयाँ, अभी आ जाओ ज़रा सी कोई बात। आरएसएस के ऐसे ऐसे टूल्स देश के शहरों के अंदर, गलियों के अंदर बैठे हुए हैं जो छोटे छोटे झगड़ों को इस प्रकार का बड़ा बनाते हैं। अरे मंदिर पे हमला कर दिया, अरे आरएसएस के आदमी हम, अरे हम देशभक्त हैं, अरे पाकिस्तान परस्त हैं, इसने जिसने ट्वीट कर दिया है इसे जेल डाल दो, इस प्रोफेसर ने महिलाओं के बारे में लिख दिया इसे जेल डाल दो। इसी काम में रह गए हो ना, इसी काम में रह गए सारा। वो वीरपाल, वो समरपाल जो पुलिस में बैठा, वो भी यही काम कर रहा है बेचारा। कचहरी के अंदर जो बाबू बैठा है वो भी यही काम कर रहा है, जजेस भी वही काम कर रहे हैं। फिर जजेस कहते हैं मैं तो पहले से आरएसएस का आदमी था।
ये है वो चीन में। मैंने जो चीन से जोड़ा है ना शुरुआत में, वो इसी वजह से जोड़ा, क्योंकि वो ये काम नहीं कर रहे। वहाँ भ्रष्टाचार पे ही सबसे पहले उंगली वो लगाई गई थी। यहाँ क्या हो रहा है, जो जितना सबसे बड़ा भ्रष्टाचारी उतना ही बड़ा वो कर्मचारी बना बैठ। अभी एक IAS की मैंने सुनी थी खबर, कई 100 करोड़ रुपए का मसला है साहब। ये आसान लैंग्वेज में, दरअसल दोस्तों इसलिए खबर बता रहा हूँ, बताइए ये पढ़ना मेरे लिए मुश्किल हो गया है जो अंग्रेजी अखबार छापता है, बताइए क्या करें। और ये गोदी मीडिया क्या कर रहा है, ये हंगामे कर रहा है, फला मौलवी ने यूं कह दिया, अरे जेल डाल देना उसे, जिक्र मत कर उसका। आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में जरूर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट टाइम मैं किसी खबर के साथ हाजिर होता हूँ। जय हिंद।